वक्त हुआ इस वक्त हमारे एडिटोरियल का। और कल हमारा जो एडिटोरियल हमने किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और जिसके लिए हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि लोग आज भी सच सुनना और देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट जो मुझे दिया जा रहा है, मैं इस क्रेडिट का हकदार नहीं हूँ। ये मेरी इस टीम ने ये सारा काम किया है। उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया और मुझे इकट्ठा करके उन्होंने दिया, और उस डेटा के ज़रिए मैंने सिर्फ कैमरे के सामने आके आपको ये बताया। और ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो मैं राइट से अगर शुरू करूँ तो तैमूर हफीज़ हैं, उनके साथ महमूना सत्तार हैं, उनके साथ अरूज चीमा हैं और उनके साथ ताहा अहमद ख़ान है। ये है वो जनजी की टीम जो जनजी को जनजी के जरिए जहर को जहर ही काटता है। अब आपको समझ आई कि मैं जनजी पे इतना मैं डिपेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि जहर को जहर काटता है। तो इसीलिए ये जो जनजी के प्रॉब्लम हैं, इनको हम जनजी के ज़रिए ही हैंडल कर रहे हैं। और इन्होंने कल जो धमाका किया है और जो बताया है लोगों को कि लोगों के गरीब लोगों के बच्चों को गुमराह करके, पख्तून माओं के बच्चों को जिन्होंने गुमराह किया। मैं आपको एक और पते की बात बताऊं, ये जितने यूट्यूबर्स हैं जिनका मैंने कल बताया, तमाम पंजाबी हैं। और इनके बच्चे नहीं आए किसी जुलूस में, कहीं नहीं, ना इन्होंने किसी और, इन्होंने पख्तून माओं को गुमराह किया, उनको वर्गलाया, उनके बच्चों को वर्गलाया और मुसलसल यहाँ पुरतशद्दद मुजाहरों में भेज रहे हैं। और साथ ये भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, क्योंकि इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उसी तरह जिस तरह काजी फाइज ईसा के रिटायर होने के बाद अदलिया के कुछ यूट्यूबर्स की दुकानें बंद हो चुकी हैं। और मैं आज बात करना चाहता हूँ आज के एडिटोरियल पे कि ये भी मेरे इसी टीम ने बनाया कि डीप फेक और नफरत का कारोबार कैसे, ये हेट इकोनॉमी कैसे काम करती है। FIA ने आज फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई जाली वीडियो तैयार करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसी होती है, मैं आपको ट्रंप और बाइडन का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, आपने देखा, ये ट्रंप और बाइडन बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सब फेक है, सब जाली है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। इसी तरह की वीडियो मरीम नवाज और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बारे में बनाई गई और ज़ाय का कहना है कि मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। लेकिन बात यह है कि इसका इलाज क्या है। और ये डीप फेक जो है, ये इंसानियत को दरपेश बड़े मसाइल में से अब एक है और इस पर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है। और ये माहौलियाती ख़तरे से भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इससे जितना मनफी असर मुआशरे पे पड़ता है वो पड़ना शुरू हो गया है। और लेकिन इसको पहचाना बड़ा मुश्किल है। उसके कुछ अखलाकी तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन खतरात से बचना चाहते हैं तो, और मनफी असरात से, तो इस पे काम करें। और वो ये है कि आप वीडियो को आगे फैलाने से पहले गौर करें, सवाल पूछें कि यह तस्वीर वीडियो असली है, जो मैं देख रहा हूँ ऐसा होना मुमकिन भी है। रियासती सतह पर मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी को आम करें। सिर्फ चंद एक लोगों के टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लार्ज स्केल तबाही का हल ढूंढें। ट्विटर को सिर्फ बंद न करें और सिर्फ कानून साजी की करें, बल्कि कानून पर अमलदारी को यकीनी भी बनाएं। और जेल की बजाय अगर इन लोगों को भारी जुर्माने बार बार किए जाएं और नफरत पर किसी को कैपिटलाइज कर ना दें, सरकारी इदारे भी सबक सीखें, अपने लोगों को सजा दें जिन्होंने ये किया है, तो शायद हम हमारा हॉट इशू हुकूमत का असल चैलेंज खान या अवाम, और अवाम के मसाइल क्या हैं। महंगाई है, कीमतें हैं, अशिया खुर्दनोश की, अमन अमान की सूरत हाल है। बिलाल अजहर कियानी साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपसे मैं पहले ये पूछ लूँ कि ये जो मुतालबात आए हैं मुज़ाकरात की, अभी हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मुलाकात करके आए हैं खान साहब से। खान साहब ने कह दिया कि इन राइटिंग हुकूमत को दे दें आप मुतालबात जो हैं, आप उनके मुतालबात मानेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा है जी। बिस्मिल्लाह 9 मई और 26 नवंबर के रेफरेंस से, और जो उनके वर्कर्स गिरफ्तार हैं उनके मुकदमात में रुकावट न डाली जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। चलें देखिए जी, एक तो अच्छी बात है कि PTI की तरफ से चलें भाई कोई चीज़ तय तो हुई, क्योंकि 2 नशिस्तें हो चुकी थी जिसमें बार बार पहली दफ़ा भी तैयारी नहीं थी। पहली दफ़ा चलें मैं समझ सकते हैं, पहली मीटिंग में उनके कुछ लोग आ नहीं सकते थे, दूसरी मीटिंग में भी वक्त के बावजूद तैयारी करके नहीं आए थे, मगर हुकूमत ने कहा कि अगर आपको मजीद वक्त चाहिए, उन्होंने कहा हमें चाहिए। तो बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर चीज़ें पेश करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो अगली नशिस्त होगी, स्पीकर साहब भी आप जानते हैं आउट ऑफ कंट्री रहे, तो इन द कमिंग वीक वी एक्सपेक्ट कि ये अब उम्मीद है कि मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात होगी, तो उसमें पहली दफ़ा PTI उस फोरम पे पहली दफ़ा ये चीज़ें रखेगी। और जब रखेगी, और उसमें आपने देखा है कि हमारी हुकूमती साइड से जो अरकान है उस कमेटी के,
उन्होंने जिक्र किया, राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया कि एक दफ़ा वो चीज़ें सामने रखें विद सम स्पेसिफिक्स, तो फिर उस पर बातचीत का आगाज़ होगा। देखिए, अब ये कह देना कि आप कोई मुतालबा मान लेंगे या आउटराइट रिजेक्ट कर लेंगे, आई एम इन नो पोजीशन टू डू दैट, नॉट शुड आई डू दैट, बिकॉज दैट वुड प्रेजुडिस जो भी बातचीत उस मुज़ाकराती अमल में होनी है। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा जब वो चीज़ें सामने आ गई है जी, टॉप 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस नहीं देखिए, जिस तरह इसमें आपको मैं पूछता हूँ वो कमीशन क्या है, उसके TOR क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका एम्बिट क्या होगा, ये सारी बातें देखिए, पहले वो बात सामने रखेंगे, डिस्कस होगी, तभी हुकूमत किसी पोजीशन में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो की है ना उन्होंने कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला शायद आ रहा है, तो वो अगर उनके खिलाफ भी आया खान साहब के, तब भी मुज़ाकरा जारी रहेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल फैसला आ रहा है, और अगर आ रहा है तो खिलाफ आएगा या हक में? देखिए जी, मैं तो कोर्ट से तो मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, तो है जी जी, हुकूमत से तो है जी, बिल्कुल, और हुकूमत से को पता तो होता है। नहीं, हुकूमत से होते हुए और बतौर एक शहरी होते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब इसका फैसला जल्दी आएगा, क्योंकि ये तो एक दिन दिहाड़े एक डे लाइट रॉबरी पहले मुलतवी हुआ है जी, नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक, डे लाइट रॉबरी है जी। 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिए कि हमने एक शख्स से ये पैसे रिकवर करके आवाम के लिए आपको पैसे दिए। सियासत की वजह से कह रहे हैं। नहीं सर, मैं प्रैक्टिकली, आप मुझे बताएं इसमें फैक्चुअल मिसकरेक्शन कोई चीज बताइए। जज ने देखा, काबीना को नहीं सर, वो कहते हैं इमरान खान बेनिफिशियरी नहीं सर, देखिए कोई ये फैक्ट डिस्प्यूट कर सकता है कि 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को हुकूमत को दिए कि हमने एक पाकिस्तानी शहरी से यहाँ पे रिकवर किए, और फिर पाकिस्तानी हुकूमत वक्त ने इमरान खान साहब की काबीना के अप्रूवल को इस्तेमाल करके उसी ही शख्स की जेब में वापस पैसे डाले। इमरान खान को नहीं, देखिए वो तो आगे अलकादर ट्रस्ट वो एक अलग स्टोरी है, मगर आप इस हद तक आप कह रहे हैं कि खिलाफवर्जी हुई सर? नहीं, देखिए सर, 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए, पाकिस्तान की हुकूमती वो वसाइल थे, ठीक है। इमरान खान साहब ने वो पैसे कैबिनेट अप्रूवल के साथ बंद लिफाफे के अंदर, जिसमें उनकी काबीना के कुछ मेमोरेंडम, आप समझ सर मुझे इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, जस्ट फॉर योर, आई नो यू नो दिस, बट जस्ट फॉर योर ऑडियंस एज वेल, जस्ट टू रिफ्रेश पीपल्स मेमोरी, कि 190 मिलियन पाउंड खान साहब ने अपनी काबीना से यह फैसला करवाया कि वही शख्स जिसने ये जुर्माना जमा कराया था यूके में, उसी शख्स ने जो अब जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना है, उसी की जेब में वापस ये पैसे डाल दे ताकि यहां पे ये जुर्माना अदा कर दे। इमरान खान के पास कोई हक नहीं था, उस हुकूमत के पास ये कोई हक नहीं था कि वो 190 मिलियन पाउंड आवाम के जो आवाम के ऊपर लगने थे वो एक शख्स की जेब में डाल देते ताकि वो अपना जुर्माना अदा कर। ठीक, अच्छा फर्ज करें, आपने कहा, आप जितना सॉलिड कह रहे हैं फैक्ट्स हैं, तो फैसला खान साहब के खिलाफ आता है तो उन्हें सज़ा हो जाती है, और फिर उनकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, जिसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं, ऐसा ही है। इस दौरान इसका मतलब यह है कि आपके लिए हुकूमत करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये सूरत हाल हो तो इसमें आप आवाम के जो मसाइल हैं, इस पे कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा हुकूमत के पास। ठीक है, आप लोगों ने कोई मैक्रो लेवल पे काफ़ी तब्दीलियाँ लेके आए हैं, लेकिन ये जो इस वक्त महंगाई का हाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, 193 ममालिक में हम 164वें नंबर पर हैं, 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे। गुर्बत की लकीर मतलब $1 अ डे, $1 का मतलब है 265-270 रुपये में पूरा दिन एक बंदा गुजारता है, पूरी फैमिली। पाकिस्तानी जुडिशरी का नंबर 129वां है, 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 65 रुपये है। 2024 में 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क गए और कई सौ समंदर में डूब के मर गए। क्या करेंगे साहब? देखिए, ये तो सारे वो इश्यूज हैं जो कि हकीकतन हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं, और जिसके ऊपर हुकूमत, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सर प्लान के हवाले से देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे तो आपने बात की, हुकूमत ने, अब इसमें से बिजली का रेट देख लीजिए, बिल्कुल हम मानते हैं, अब आपने देखा उसके अंदर किस तरह अभी नरखों के अंदर कमी के लिए कुछ इकदाम ले लिए गए 2 महीने के लिए। नहीं सर, आगे भी अभी आपने देखा एक मुस्तकिल भी IPPs के साथ एक अरेंजमेंट हुई है, लेकिन उसका फायदा अभी तक लोगों को तो नहीं हुआ सर। नहीं, नरखों में आ तो रहा है, और आगे मजीद बहुत गुंजाइश है, इसलिए पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। महंगाई की शरह में आपने कमी देखी, यकीनन आगे मजीद लोगों की इन्फ्लेशन में कमी हुई है, महंगाई में सर, किराए वही हैं बसों के। अभी मैं आपको महंगाई में कमी, आप देखें, पेट्रोल 252 रुपए किलो, सर मैं आपसे, आटा 150 रुपए किलो, घी 500 रुपए किलो, चावल 250 से 360 रुपए किलो, और फरहान साहब हमारे कैमरामैन हैं, उन्होंने कहा जी 380 रुपए किलो है चावल। आलू 120 रुपए किलो, प्याज 150, टमाटर 200, मटर 200। ये एक तो मटर आप मुझे बताएं 200 रुपए किलो क्यों है। दालें 350 से 400 रुपए किलो, चिकन जिंदा 450 रुपए किलो, चिकन का गोश्त 700 रुपए, मटन 2000 रुपए किलो, अब साहब अंडे 300 रुपए दर्जन, चीनी 120 रुपए, चाय की पत्ती
साहब 2000 रुपए गुजारिश किलो। ये है कि एक तो क्या करे गरीब? नहीं देखिए, ये महंगाई कम तो नहीं हुई ना? नहीं महंगाई की शरह कम हुई है जी, बिल्कुल कम। इन्फ्लेशन रेट नहीं कम नहीं, हुआ है। अगर जिसका महंगाई मतलब के क्या बढ़ने की है, शरह जिसका कम हुई मकसद है। क्या है, महंगाई के नहीं, बढ़ने नहीं, की स्पीड नहीं कम नहीं, हुई है। तो अगर यही शरह ना कम हुई होती है और पीटीआई नहीं सर, तो ये जो आप 380 कहते हैं ये 500 रुपए मान लिया ठीक है मान जी। लिया, लेकिन मेरा अर्ज सुन लें, एक महंगाई, एक चीजों की कीमतें यहाँ चली जी। गई, मेरी तनख्वाह इतनी है, ये ठीक है? आपका बात। अब मुझे अब मैं वो गैप तो मेरा है ना, बुनियादी यू हिट द नेल ऑन और द हेड। गैप फिर बढ़ रहा है, स्लो बढ़ अभी भी रहा है। नहीं सर, मेरी गुजारिश नहीं, कितने फीसद महंगाई है सर मुझे इन्फ्लेशन रेट कितने फीसद है? सर मेरी गुजारिश नहीं है, अभी तकरीबन आई थिंक इट्स डाउन टू 5%, 5% से तो फिर भी बढ़ रहा है ना सर गैप। नहीं, मगर पहले किसने से बढ़ रहा था? 20%, 22% से, ठीक है ना जी। वो पहुंच के नीचे नहीं आया। नीचे नहीं, महंगाई की शरह में नीचे सर आके कमी, महंगाई की शरह में कमी का मतलब यही होता है। अब इफ यू अलाउ मी, देखिए बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो जी, जिसमें दोनों हिस्से हैं कि कीमतें क्या है जो चीज़ लोग खरीदते हैं और जो आमदन उनके पास मिलती है। ये दोनों चीज़ों को ही हमने मैनेज करना है। महंगाई की शरह को भी जितना कम कर सकते हैं वो करना है, साथ ही साथ लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ानी। वो किस तरह बढ़ेगी? वो किस तरह? पेट्रोल बहुत नहीं, सर मेरी पेट्रोल की में भी कमी आई है, आपने देखा हमारी हुकूमत के दौरान अच्छा, में बात कर पेट्रोल लेना की फिर। कीमत में कमी आई है। मैं सर कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, अब आप इकोनॉमिक खरीद की आप बात कर रहे हैं ना? जी कुव्वत खरीद के अंदर अब आमदन बढ़ानी है, लोगों की रोजगार बढ़ानी है, वो किस तरह बढ़ेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से बढ़ेगी, वो किस तरह बढ़ेगी? आपने देखा कि पॉलिसी रेट जो पहले 22% पे था वो अब 13% पे आ गया, ओके, ठीक है जी। उसके नतीजे में क्या होगा? कारखाने आपके चलने लग गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों की रोजगार इस तरह बढ़ेगी। जितनी बेहतरी पिछले 10 माह में आ सकती थी वो आई है, बल्कि तवक्कुआत से ज्यादा आई है। क्या गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्या एम आई गोइंग टू क्लेम हेयर कि ऑल इज हंकी डोरी? हरगिज नहीं, आगे बहुत काम बचा है, मगर सही सिमत पे जा रहे हैं।